Good morning, dear students. This is your second class of Geography Chapter 1, which is Resource and Development. First, we will talk about Sustainable Development. Sustainable development, as you read from the word sustainable, means sustain करना, बनाए रखना. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. Means दो पॉइंट यहाँ आपको नोट कर दिए हैं. डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. यानी जो भी रिसोर्सेज है वो हम इस तरीके से यूज करें कि वो हमारे तो काम आए ही हैं और आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनको भी प्रिजर्व मिले और सही तरीके से मिले. नाउ वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट ऑफ resources are vital for survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. शुरू से ये समझा जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज ने हमें प्रोवाइड की है वो सब फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हमने अपने रिसोर्सेज को बुरी तरह से इंडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, खत्म कर दिया, तो अभी तो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो रही है होगी ही होगी. आने वाले जनरेशंस को कुछ नहीं मिलेगा. सो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपना डेवलपमेंट करना चाहिए. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. में रिसोर्सेज की डेवलपमेंट ने कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की है. फॉर एग्जांपल, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स. रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड कुछ ही लोगों के हाथ में जमी है और जो रिच नेशंस है उनका इंडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो गरीब और विकासशील कंट्री है उनको प्रॉपर ना तो एक्सेस मिल पा रहा है रिसोर्सेज का और ना ही वो सही तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into segments: rich and poor, have and have-nots. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्रिएट हुई है. सो इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. सो हेंस वी शुड फॉलो सम पॉइंट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. So, an equitable distribution of resources has become essential for sustainable quality of life and global peace, Shanti. So, if the present trend of the resource depletion by a few hands, individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. So, पहले ही हमने स्टार्टिंग में बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, यानी हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखे, साथ ही साथ आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है. मीन्स डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. राइट. नाउ टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से देख लिया. कम टू रियो डी जेनेरो अर्थ समिट विच वॉज हेल्ड इन 1992. कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में समझ लीजिए. 1992 में वर्ल्ड वाइड 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन ब्राजील
की राजधानी है रियो डी जेनेरो। वहाँ 100 देशों के बड़े प्रतिनिधि जमा हुए और फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज convened for addressing the urgent problems of environment and protection and socio-economic development of global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Ecological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development. Points regarding जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जो भी प्रमुख देश है वर्ल्ड विश्व के, उस 100 देशों के प्रतिनिधि वहां शामिल हुए। ब्राजील में, जिसकी राजधानी है रियो डी जेनेरो में उनका मेन कंसर्न था टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करे और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। फिर दे एंडोर्स्ड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। विश्व लेवल के लिए जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल निर्धारित की गई थी उनको फॉलो करने के लिए उन्होंने एंडोर्स किया, यानी उसकी सराहना की। एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 21 पॉइंट का 21 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक नियमावली तैयार की गई, प्रिंसिपल तैयार किए गए और उस रूल्स को फॉलो करने के लिए वर्ल्ड वाइड सारे देशों ने अपनी सहमति जताई। सो एजेंडा 21 आखिर था क्या? एजेंडा 21 वाज इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। It aims at achieving global net sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual needs and shared responsibilities. पूरी दुनिया के देश सहमति पर आए थे 21 बिंदुओं पर विचार करते हुए, 21 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रीजन्स रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, जानना, समझना, और इन्वेंटरी मीन्स उनका लेखा जोखा तैयार करना। फिर एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, उनका लेखा जोखा हो जाए रिसोर्सेज का, तो इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। हमारे पास जो प्लानिंग है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से हम उस रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर मिनरल है किसी जगह अवेलेबल, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे उनका दोहन करें, कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट करें। फिर मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट विद नेशनल डेवलपमेंट, यानी